हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपका पार्ट 1 डिस्कस कर दिया था 1-2 दिन पहले। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आ रहा होगा आपको। आगे चलते हैं हम। 25 क्वेश्चन तक मैंने आपको कराया था पार्ट 1 में। आपको पता है जैसे कि वैकेंसी निकली थी, तो उसको अकॉर्डिंग हम लोग फार्मा पोर्शन कवर करेंगे धीरे धीरे करके। और इसमें अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग इज टू रेंडर दैम। मतलब बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता क्या है। ठीक है, जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं तो जो होती है उसको मतलब लेस लिपिड सॉल्युबल बनाना दोस्तों। लेस लिपिड सॉल्युबल कम बनाएंगे ताकि वो इजीली मतलब बॉडी में अपना एक्शन जाके शो करके वापस एक्सक्रीट आउट हो जाए दोस्तों। आगे चलते हैं फर्दर। टिक द ड्रग टाइप फॉर विच माइक्रोसोमल एंड ऑक्सीडेशन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट। तो ये दोस्तों सही आंसर दोस्तों लिपिड सॉल्युबल होगा इसका सही आंसर। टेक आउट द राइट स्टेटमेंट। माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन ऑलवेज रिजल्ट इन एक्टिवेशन ऑफ कंपाउंड। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज ऑफ आयनाइजेशन एंड वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ अ ड्रग। ठीक है, अगला है स्टिमुलेशन ऑफ लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम कैन। मतलब जो अगर लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम स्टिमुलेशन होता है तो रिक्वायर द डोज इंक्रीज ऑफ सम ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन है फेज़ 1 जो होता है वो क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। याद रखना दोस्तों, दो टाइप की रिएक्शन होती है, फेज़ 1 और फेज़ 2। तो जिसमें कि हमारा इसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस वगैरह आता है। और सेकंड की बात करूँ तो उसमें एसिटाइलेशन वगैरह, मिथिलेशन वगैरह, सल्फोनेशन, ग्लूकोएरोन कंजुगेशन वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं दोस्तों। तो आगे हम चलते हैं इसमें। आगे हमारा कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस रिजल्ट्स इन। क्या मतलब होता है इसका, तो दोस्तों सही आंसर है फास्टर यूरिनरी एक्सक्रीशन होता है, फास्टर यूरिनरी एक्सक्रीशन। अगला क्वेश्चन है कंजुगेशन। कंजुगेशन क्या होता है। कंजुगेशन इज अ कपलिंग ऑफ अ ड्रग विद एन एंडोजीनियस सब्सटेंस। यानी कि कोई भी एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस के साथ अगर कोई भी एक मतलब ड्रग कंजुगेट हो रही है, मतलब बाइंड हो रही है, तो उसको हम कंजुगेशन कहते हैं। ठीक है, कपलिंग मतलब जुड़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस प्रोसीड्स इन द सेकंड फेज। देखो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया कि फेज़ 1 में आप याद रखिएगा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस, है ना। ORH करके याद रखिएगा। और इसमें जो अलग ऑप्शन क्या एसिटाइलेशन है। अगला है कॉन्जुगेशन ऑफ अ ड्रग इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कंजुगेशन ऑफ ड्रग इंक्लूड एक्स। ठीक है, याद रखना कंजुगेशन में सारी चीज़ें आती है, ग्लूकोरोनेशन, सल्फेट फॉर्मेशन, मिथिलेशन। ठीक है, देखो इन सब में ना कुछ जोड़ रहा है ना। मिथाइलेशन में मिथाइल ग्रुप ऐड हो रहा है ना। सल्फेट में सल्फेट हो रहा है। अगला है मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंजुगेशन यूजुअली रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ सब्सटेंस बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो इसका गलत आंसर दोस्तों। इन केस ऑफ लीवर डिजॉर्डर कंपनी बाय द डिक्लाइन इन माइक्रोसोमल एक्टिविटी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ सम ड्रग्स इज एनलार्ज होता है दोस्तों। ठीक है, एनलार्ज होता है क्योंकि लीवर ही सारा काम करता है इसीलिए। अगला हमारा हाफ लाइफ टी हाफ जो होता है इज द टाइम रिक्वायर्ड टू। टी हाफ क्या है, चेंज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा बाय हाफ ड्रग एलिमिनेशन के द्वारा। अगला हमारा इसमें है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाफ लाइफ इनमें से किस पे डिपेंड नहीं करता। तो दोस्तों सही आंसर है टाइम ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन पे। फिर हमारा है एलिमिनेशन इज एक्सप्रेस्ड एज फॉलोस। एलिमिनेशन को कैसे व्यक्त कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्लियरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ जीनोबायोटिक। एलिमिनेशन यानी रेट के एलिमिनेशन इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर। तो हम हाफ लाइफ से निकाल सकते हैं। अगला है द मोस्ट रैपिड एलिमिनेटेड ड्रग्स आर दोज विद हाई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एंड एक्टिवली सिक्रेटेड बट आर नॉट पैसिवली रीअब्जॉर्ब। तो इसका सही आंसर सही है, ट्रू। सिस्टमिक क्लियरेंस इज रिलेटेड विद। सिस्टमिक क्लियरेंस जो है वो किसके साथ रिलेटेड है, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हाफ लाइफ, एनिमिलेशन रेट कांस्टेंट। तो यहाँ तक हमारे जो दो क्वेश्चन थे दोस्तों, हमारे फार्माको काइनेटिक्स कंप्लीट हो गया। आज हम फार्माकोडायनेमिक भी स्टार्ट कर देते हैं ना, क्योंकि जल्दी जल्दी कवर करना है, एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो अगला है फार्माकोडायनेमिक्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ फॉलोइंग। यानी फार्माकोडायनेमिक्स में क्या इन्वॉल्व है, एक को छोड़ के। याद रखना दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ADME जो होता है वो फार्माकोकाइनेटिक्स में है। और इसके अलावा ड्रग के साथ क्या हो रहा है ना, क्या इंटरफेस हो रहा है बायोलॉजिकल, बॉडी में क्या इफेक्ट आ रहा है, वो सारा किसके आता है, फार्माकोडायनेमिक्स में आता है। अगला हमारा फार्माकोडायनेमिक्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ फॉलोइंग मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। सही आंसर इसका फार्माकोडायनेमिक्स इन्वॉल्व द फॉलोइंग। तो इसमें सही आंसर दोस्तों इन्फॉर्मेशन अबाउट अनवांटेड इफेक्ट्स। ठीक है, अगला है पिक आउट द आंसर विच इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट टू द टर्म रिसेप्टर। रिसेप्टर का सही मीनिंग क्या है, एक्टिव मैक्रोमोलेक्युलर कंपोनेंट है ऑफ अ सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच आर ड्रग molecule हैज़ टू कंबाइन विद ऑर्डर टू एलिसिट इट्स इफेक्ट। ठीक है, व्हाट डज एफिनिटी का मतलब क्या होता है, ई मीजर ऑफ हाउ टाइटली अ ड्रग बाइंड टू रिसेप्टर। कहने का मतलब ये है कि एफिनिटी मतलब कितना कोई भी ड्रग किसी रिसेप्टर से कितनी टाइटली बाइंड होती है ना। इसमें आपने सुना भी होगा इंट्रिंसिक एफिनिटी होती है, एक्सट्रिंसिक एफिनिटी होती है। तो उसके बारे में हमें नहीं जाना आगे, तो बस तुम्हें ये याद रखना है। अगला है टारगेट प्रोटीन्स विच आर ड्रग मोलिक्यूल बाइंड्स आर। ठीक है, इसमें सारे ही हैं, रिसेप्टर से भी होता है, एन चैनल से भी, कैरियर से भी।
अगला हमारा एगोनिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट, एगोनिस्ट क्या होता है, जो क्या करता है किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, उसके एक्शन को बदलाव करता है, इनिशिएट चेंजेस सेल्फ एक्शन, ठीक है। इफ़ एन एगोनिस्ट कैन प्रोड्यूस मैक्सिमल इफेक्ट, याद रखना, अगर एन हाई एफिकेसी, अगर कोई एगोनिस्ट मैक्सिमल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है तो फुल एगोनिस्ट है, अगर कोई सब मैक्सिमल मतलब आधा कर सकता है तो पार्शियल एगोनिस्ट है। एंड एंटागोनिस्ट क्या, उसको अपोज करना है, यानी बाइंड टू रिसेप्टर विदाउट डायरेक्टली अल्टरिंग देयर फंक्शन। कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट इज अ सब्सटेंस, क्या होते हैं, जो बाइंड टू द सेम रिसेप्टर साइट एंड प्रोग्रेसिवली इनहिबिट द एगोनिस्ट रिस्पॉन्स। दोस्तों मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ चारों, तो आशा है कि आप लोग ऑप्शन भी ज़रूर देख रहे होंगे, क्योंकि इसमें क्या है ना, थोड़ा टाइम का थोड़ा बाउंडेशन है, मेरे को कोलोजी पूरी ख़त्म करानी है, इसमें और भी टॉपिक वगैरह है, शूटिक्स भी लेके चलना मैं, ये सारी चीज़ें लेके चलनी है, जो बायोकेमिस्ट्री वगैरह भी है। द सब्सटेंस बाइंडिंग टू वन रिसेप्टर सब टाइप एज अ एगोनिस्ट एंड अनदर टू एंटागोनिस्ट, तो एगोनिस्ट हम उसको कहेंगे जो बाइंड होता है, और एंटागोनिस्ट जो अपोज करता है। इरिवर्सिबल इंट्रैक्शन ऑफ एंटागोनिस्ट विद रिसेप्टर ड्यू टू कोवलेंट बॉन्ड के कारण होता है दोस्तों। अगला है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन सिग्नलिंग आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो इसका सही आंसर है जीन रिप्लेसमेंट बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ थेरेपेटिक जीन टू द करेक्ट जेनेटिक इफेक्ट। अगला है हमारा टिक द सेकंड मैसेंजर ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, यानी कि CAMP होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, CAMP। अगला है हमारा टिक द सब्सटेंस विच चेंजेस द एक्टिविटी और अफेक्ट एलिमेंट बट डज नॉट बिलोंग टू द सेकंड, तो जी प्रोटीन आता है इसमें। द इंक्रीज ऑफ सेकंड मैसेंजर, यानी CMP CGP और ये सारे जो होते हैं ना, CGMP कैल्शियम कंसंट्रेशन, और एक DAG करके भी होता है दोस्तों, वो लीड्स टू प्रोटीन काइनेसिस एक्टिवेशन एंड प्रोटीन फोस्फोराइलेशन, ये होता है। टिक द सब्सटेंस वूज मैकेनिज्म आर बेस्ड ऑन इंटरेक्शन विद आयन चैनल, ठीक है, इसका सही आंसर दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। अगला हमारा ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एफिकेसी एंड पोटेंशियल ट्रू एक्सेप्ट, तो इसमें जो सही आंसर वो है ED50 इज अ मेजर ऑफ ड्रग एफिकासी, यानी ये इसमें सारे ट्रू हैं, एक को छोड़ के गलत है दोस्तों, ड्रग एफिकेसी नहीं होता, ये लीथल एक तो होता है दोस्तों LD50 एफिकेसी होता है, ठीक है। गिव द डेफिनेशन ऑफ अ थेरेपेटिकल डोज, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड इफेक्ट इन द मोस्ट पेशेंट, मतलब जो हमें रिक्वायर्ड इफेक्ट मिल जाए वही उसका थेरेपेटिक डोज होता है दोस्तों। पिक आउट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ टॉक्सिक डोज, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टू प्रोड्यूस इफेक्ट हजार्डियस, हजार्ड में खतरनाक के लिए ऑर्गेनिज्म को। और अगला हमारा विच इफेक्ट में लीड टू टॉक्सिक रिएक्शंस व्हेन अ ड्रग इज टेकन कंटिन्यूसली और रिपीटेडली, तो कम्युलेटिव इफेक्ट होता है दोस्तों। what term is used to describe a more gradual decrease in responsiveness to a drug taking days, तो टॉलरेंस होता है यहाँ पे, ठीक है। अगला हमारा what term is used to describe a decrease in responsiveness to a drug which develops in a few minutes, तो टैकीफाइलेक्सिस होता है। अगला हमारा टैकीफाइलेक्सिस क्या है, वेरी रैपिडली होता है डेवलपिंग टॉलरेंस। अगला हमारा ड्रग रेजिस्टेंस इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द लॉस ऑफ effectiveness of antimicrobial or anti-tumor drug. Concentration is yes true. Tolerance and drug resistance can be consequence of increased metabolic degradation. अगला हमारा टॉलरेंस एंड ड्रग रेजिस्टेंस कैन बी कंसिक्वेंस ऑफ चेंज इन रिसेप्टर, लॉस ऑफ देम और एग्जिस्टेंस ऑफ mediators, ठीक है। टॉलरेंस डेवलप्स बिकॉज ऑफ, इनमें से किसी में से नहीं। डिपेंडेंस is often associated with a tolerance to a drug, a physical abstinence syndrome and psychological, तो ये दोस्तों ट्रू है सही इसका। तो हमारे 30 क्वेश्चन तक मैंने आपको बता दिए हैं, अभी मैं आगे बता के फिर आपका मैं सीधा CNS स्टार्ट कराऊंगा, तो थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं इसके कर लेते हैं दोस्तों, मैं तो एक नहीं थोड़े से बच्चे हैं तो इसको निपटा के फिर हम नेक्स्ट टाइम लोकल एनेस्थेटिक करेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग दोस्तों। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, मैं इस पर रोज़ वीडियो डालूंगा।